तुमने देश आजाद नहीं करा, तुम इधर नहीं रहते, आप जाके पाकिस्तान में ही रहे। और आपका कुरान वुरान कुछ नहीं, हमारी गीता है, 40 में ये सब है। ये नमाज मत पढ़ा करो, जुमे के दिन भी स्कूल आया करो, और स्कूल में तो ये होता नहीं है। अच्छा। नमाज मत पढ़ो, बस स्कूल आओ वाली ये भी। उन्होंने कहा कि नमाज मत पढ़ो। हाँ, तो कह रहे हैं आपका कुरान कुछ भी नहीं है, सब कुछ गीता ही है, सब कुछ। तो बच्चों को, उसको मैडम को बिल्कुल वो करा जाए, सस्पेंड करा जाए बिल्कुल। और कहते जो आपका मक्का मदीना है उसमें शिप बंद है, वो खुल गया तो पूरी दुनिया तबाह कर देंगे। मैडम भी आई, उन्होंने सॉरी भी मांगी, माफी भी मांगी। बच्चों से कहने लगी बताओ बच्चों तुम्हारे मक्के का रंग काला क्यों है। बच्चों ने बोला नहीं कुछ, तो कह रही है अंधेरे की वजह से काला है। और तुम बेजुबान जानवर को खा लेते हो, तुम्हें तरस नहीं आता, तुम्हारे दिल में रहम नहीं है। वो जो टीचर है वो सस्पेंड है, उसके बाद नहीं, भेजेंगे। वैसे तो हम बच्चों का भी स्कूल भेजेंगे, देखते हैं कि सस्पेंड होती है नहीं होती, या क्या पुलिस क्या कार्रवाई करे। ऐसा शायद ये हो सकती है मैडम को मुस्लिम बच्चे पसंद नहीं है, ये तभी तो उन्होंने हिंदू बच्चों और मुस्लिम बच्चों के साथ बैठ के ये बातें करी। अब मांग ये है कि उन्हें इस स्कूल से भी निकाला जाए और कहीं उनकी जॉब ना लगे। मैडम से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो मैडम बोलने लगी कि हाँ मैंने ऐसा बोला था, फिर बच्चों से माफी भी तो मांगी थी। नफरत की आग अब राजनीति से निकलकर शिक्षा के मंदिर स्कूल तक पहुंच गई है। इस वक्त हम दिल्ली के कैलाश नगर में मौजूद है, जहां के स्कूल में एक टीचर ने बच्चों से ये कहा कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए, आपके देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है। सोचिए, एक टीचर का ये काम है, जो बच्चों को शिक्षा देने का काम है, वो कहीं बच्चे के अंदर नफरत, उसके अंदर कितनी नीचता है, ये देखिए कि बच्चों के मन में किस तरह की बातें कर रहे हैं। बच्चों से ये कहा जा रहा है कि आपका जो इस्लाम है वो गलत है, आपका जो काबा के जो खोल लगा है वो कुत्ते के खाल का, इस तरह की बातें एक टीचर कर रहे हैं। तो आइए हम बच्चों से बात करते हैं कि बच्चों को उन्होंने क्या कहा, इतनी नफरत उनके अंदर कहाँ से आई। यहाँ पे ये बच्चे हैं जो उसी स्कूल में पढ़ते हैं। बाबू, आप उसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, क्या बोला था टीचर ने आपसे? मैम ने बोला था जो आपका कावा है वो काले रंग से, अंधेरे के चक्कर में काला है, जो आप बकरा पालते हो उससे जो काट के खाते हो तुम्हें तरस नहीं आता, तुम्हें काट के कोई खाएगा तो कैसा लगेगा तुम्हें। और आपका कुरान कुछ भी नहीं है, आपका देश कुछ भी नहीं है, तुमने देश आजाद नहीं करा, तुम इधर नहीं रहते, आप जाके पाकिस्तान में ही रहे। अच्छा, आपसे ये बोला कि आप जाके पाकिस्तान में ही रहे? हाँ। तो ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि आप पाकिस्तान में जाकर आप इंडिया में क्यों नहीं रह सकते, ऐसा पता नहीं सर। तो ऐसी क्या बातें क्लास में हो रही थी जो आपसे ये कहा, इस तरह की बातें मैम ने आपसे करना शुरू की? ये बात कुछ भी नहीं हो रही थी, मैम एक सब्जेक्ट पढ़ा रही थी, इस बात से मैम ने निकाल दी ये बातें। अच्छा। फिर मैम ने बोला था जो आपका वो है ना, इस्लाम कुछ भी नहीं है। इस्लाम कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। और हिंदू धर्म के बारे में क्या बोल रही थी मैम? हिंदू धर्म के बारे में नहीं बोल रही थी मैम, पता नहीं। अच्छा, उन्होंने कुरान और गीता के बारे में कुछ बोला? हाँ। क्या बोले थे कुरान और गीता के बारे में? तो कह रही हैं आपका कुरान कुछ भी नहीं है, सब कुछ गीता ही है, सब कुछ। और कहते जो आपका मक्का मदीना है उसमें शिप बंद है, वो खुल गया तो पूरी दुनिया तबाह कर देंगे। अच्छा, ये कहते हैं। तो वो कह रहे थे कि मक्का मदीना है जिसमें शिव बंद है, अगर खुल गई तो पूरी दुनिया तबाह कर देंगे। तबाह कर देंगे। अच्छा, और क्या कहा मैम ने? और मैम ने बोला था जो आपके ख्वाजा साहब है, जो उनके ऊपर पत्थर गिर रहा था, वो उन्होंने जो रोका था, मैं पत्थर होती तो मैं उनके ऊपर गिर जाती। मैं अगर पत्थर होती तो खाजा साहब पे गिर जाती? हाँ। अच्छा, तो ये बात कब की है और आपने अपने पेरेंट्स को कब बताई ये बातें? ये हमने 20 अगस्त को बताई है, और ये 15 अगस्त से पहले पहले चल रही थी बातें। तो ये 15 अगस्त से पहले बातें चल रही थी? हाँ। अच्छा, तो कितने मुस्लिम बच्चे कितने क्लास में हैं? 40 लोग हैंगे हम, 8 मुस्लिम हैं, 8, 10, 12 मुस्लिम हैं, बाकी सारे हिंदू हैं। सिर्फ 8, 10, 12 मुस्लिम? हाँ। और सब हिंदू है? मैम बोल रही थी आपके जो सारे हिंदू हैं ना हमारे, सारे उसे पिटवाऊंगी। और मैम अच्छा, ये भी कह रही थी कि जितने भी हिंदू है सबसे पिटवाऊंगी? हाँ। अच्छा। अच्छा, तो ये बताइए मैम, कितना दिन पहले स्कूल में, क्या इससे पहले भी इस तरह की बातें हुई थी या सिर्फ आप लोगों को बोली मैम ने? 8वीं में नहीं, बस मैम ने 9वीं में जब से आए ना 1-2 महीने बाद, तो मैम ने जब से बोलना शुरू कर दिया था। और मैम कहते मेरा जो भांजा है वो पूरा जानता है तुम्हारे कुरान के बारे में, कुछ भी नहीं है तुम्हारे कुरान में। कुछ भी नहीं है कुरान में? अच्छा, पिटवाने की भी धमकी दे रहे थे? हाँ। कह रहे तो पूरे स्कूल वाले से पिटवाएंगे, और किससे पिटवाएंगे? पूरे हिंदुओं से, मेरे जो मॉनिटर हैं उनसे पिटवा दूंगी मैं, और जो तुम शरारत करोगे फिर डायरेक्ट टीसी निकलवा दूंगी। डायरेक्ट स्कूल से निकलवा दूंगी? हाँ। अच्छा, तो अब आप स्कूल जा रहे हैं? अभी नहीं जा रहे थे, अब थोड़ी दिन कल से जाना शुरू करेंगे, 1 तारीख से जाना शुरू कर देंगे, रक्षाबंधन पड़ रही है ना बीच में, इसलिए। 1 तारीख जाना शुरू करेंगे? तो क्या हाँ। डर लग रहा है स्कूल जाने से अब? नो सर, डर तो नहीं लग रहा, बस मैम ये कह रही है, धमकी दे रही है पिटवाने के चक्कर में। अच्छा, मैम अभी भी धमकी दे रही है? हाँ। अच्छा, तो क्या आप दोबारा जाएंगे तो आप उस मैम से पढ़ेंगे या क्या कहेंगे मैम को? मैम बोलेंगी दोबारा तो फिर उन्हें स्कूल से बाहर निकलवाएंगे, वरना तो स्कूल से निकलवाएंगे तो स्कूल पे पूरा सील लगवा देंगे सरकार से बोल के। आप भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। आपसे भी कुछ कहा मैम ने? हाँ मैम धमकी दे रही थी, बच्चों से पिटवाऊंगी ये। अच्छा। और आपका कुरान वुरान कुछ नहीं, हमारी गीता है, 40 में ये सब है।
अच्छा, आपको भी धमकी दे रही थी? हाँ, धमकी दे रही थी हमें भी मैम। अच्छा, ये बताइए कि मैम ऐसा अचानक क्यों बोलने लगी? ऐसा क्या बात हो रहा था क्लास में, या फिर मैम के मन में ऐसा क्यों आया कि आप लोगों से इस तरह की बातें करने लगी? जिस दिन चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ था उस दिन मैम चंद्रयान के बारे में बतला रही थी, ये तीसरा चंद्रयान है। और उसके बाद मैम कह नहीं चलो इंग्लिश शुरू करते हैं, इंग्लिश टीचर है ना मैम, तो इंग्लिश शुरू करते हैं। तभी मैम बोलने लगी 1 मिनट और उसके बाद ये हमारे इस्लाम पे बात ले जाएंगे। अच्छा, तो मैम इंग्लिश पढ़ाती, फिर उसके बाद वो इस्लाम पे आ गई, आप लोग के बोलने लगी फिर? हाँ, मैं ये बातें बोलने लगी फिर। अच्छा, उससे पहले भी बातें बोले आ रही हैं मैम। उससे पहले भी बोले? हाँ, फिर हमने पेरेंट्स को बतलाया, पेरेंट्स ने बोला मैं बोलती रहेंगी। उसके बाद प्रिंसिपल सर के पास गए, उन्होंने बोला मैम मैं अपने साथी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद सर जी बोलने लगे, फिर मैम को शर्म आई होगी कि सबसे पहले मैम बोली मैंने नहीं बोला ये सब, मैंने नहीं बोला। फिर वो भी हाथ जोड़ने लगी, तो हमारे साथ हसीबुल हसन राजू सर थे, तो उन्होंने बोला तुम हाथ क्यों जोड़ रही हो, अभी तुम बोल रही थी क्या नाम है, मैंने नहीं बोला ये सब। और उसके बाद बोलने लगी ये तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने बाद में बच्चों से सॉरी भी मांगा। मैंने बोला घर पे मत बतलाना ये बातें। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि घर पे मत बतलाना? हाँ, घर पे मत बतलाना। अच्छा। और वो 8 नंबर में मेरा भाई है फरहान, तो उसे भी यही धमकी दे रही थी, तुझे पिटवा दूंगी, मॉनिटर है मेरे साथ, बॉडीगार्ड मेरे, ये सब धमकी दे रही थी। अच्छा, वो कह रहे थे कि बॉडीगार्ड उससे पिटवा देंगे? हाँ। तो आप लोग डर गए थे? डरे तो नहीं थे, हाँ। पर मैम धमकी दे रही थी। उसमें 52 बच्चों में से 8 बच्चे तो मुसलमान हैं, खाली पूरी क्लास में सिर्फ 8 बच्चे मुसलमान हैं? हाँ। तो आप लोग को डर लगता है कि हम इतने कम मुसलमान हैं स्कूल जाने से? लगता तो नहीं है, वैसे सारे ही हमारे दोस्त हैं स्कूल में, सब मुसलमान ही हमारे दोस्त। अच्छा, सब पढ़ क्लास के बच्चे तो कुछ नहीं बोलते ना, सिर्फ मैम ने वैसा बोला? हाँ, क्लास मैम नहीं बोला, क्लास के बच्चे कुछ नहीं बोलते अभी। क्लास के बच्चे कुछ नहीं बोलते हैं? अच्छा, नहीं। तो आप जाएंगे आप स्कूल? हाँ, 1 तारीख से जाना देखेंगे, अगर मैम सस्पेंड हो गई तो। अच्छा, मैम अगर सस्पेंड होती उसके बाद आप जाएंगे? हाँ। अच्छा, चलिए देखिए, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये बता रहे हैं किस तरह से जो उनकी जो नफरती टीचर है वो बच्चों से किस तरह की बातें करती है। तो आइए हम इनके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी आज जानने की कोशिश करेंगे, पेरेंट क्या सोचते हैं, क्या अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, क्या उसके अंदर डर का माहौल है। आंटी, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह की घटना स्कूल में हुई है उसके बाद क्या आप चाहेंगे कि बच्चे आपके स्कूल में जाए, या फिर? बच्चे तो स्कूल में जाएंगे, बच्चों को तो पढ़ाना है हमें, बच्चे तो स्कूल में जाएंगे, पर हमें वो मैडम नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, वो मैडम नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अच्छा, तो आप क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से, स्कूल से? बच्चों को, उसको मैडम को बिल्कुल वो करा जाए, सस्पेंड करा जाए बिल्कुल। मैडम को सस्पेंड करा जाए? बिल्कुल तो निकाला जाए। ये बच्चे ने आपको कब बताया कि मैडम इस तरह की बातें कर रही है? शुक्रवार को बताया था इन्होंने, तो हमने कहा चलो स्कूल चल के प्रिंसिपल से बात करते हैं, वहाँ पर करा, मैडम को ही बुलाया, मैडम भी आई, उन्होंने सॉरी भी मांगी, माफ़ी भी मांगी। अच्छा। हाँ, तो हमें माफ़ी चाहिए नहीं, प्रिंसिपल सर ने भी माफ़ी मांगी इनकी तरफ से। अच्छा, जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो आपने ये नहीं कहा कि आपने बच्चों के मन में इस तरह की नफरती बातें क्यों की? आप एक टीचर है, आपका काम है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, लेकिन आप इस तरह की बातें क्यों करी? तो फिर वो क्या? मेरा ऐसा टॉपिक कुछ नहीं था, बच्चे गलत ले गए, ये है वो है, हजारों बातें करी उन्होंने कि बच्चे गलत ले गए। मैं सॉरी मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। अच्छा, वो कह रही कि बच्चे गलत ले गए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, बच्चे गलत ले गए, ये मतलब। आपने पुलिस प्रशासन को भी इसके बारे में इत्तला दी है? सब क्या कहते हैं, FIR दर्ज है, अब देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या करती है। FIR दर्ज हो चुकी है? टीचर अभी भी स्कूल में? अच्छा, पर अभी भी टीचर कल हम गए थे तो अभी भी स्कूल में ही है। अभी भी स्कूल में ही है? तो उनके तरफ से कोई मैसेज, कोई संदेश आया कि हमें पछतावा इस बात का, माफ़ी मांगते हैं? मोबाइल पे तो कोई ऐसा मैसेज नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कुछ मैसेज नहीं? और बल्कि उल्टे सीधे मैसेज आ रहे हैं कि माँ बाप सिखा रहे हैं बच्चों को और भड़का रहे हैं, ऐसे बुलवा रहे हैं या कुछ करवा रहे हैं, उल्टे सीधे मैसेज आ रहे हैं हमारे। अच्छा, ऐसा भी कुछ कहा गया है आप लोग से कि मीडिया में ना आए, बातें ना करे, ऐसा कुछ बात कहा? ऐसी कोई बात नहीं कही है हमसे, किसी ने बात नहीं कही है? अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं कही है। ये तो नहीं कहा कि बच्चों को हम फेल कर देंगे, अच्छे नंबर नहीं देंगे, अच्छे से अभी नहीं ऐसा कुछ नहीं गया है, पर इनसे ही कहा है कि हमारे घर पे जाके किसी को मत बताना, मेरे बॉडीगार्ड हैं, मैं नहीं तो तुम्हें पिटवाऊंगी, ये करवाऊंगी, इनसे ही बच्चों से कहा जो भी कुछ कहा मैम ने। हाँ। तो आप जितने भी बच्चे स्कूल में थे, मुस्लिम बच्चे, उनके पेरेंट्स जाके मिले प्रशासन से, जो स्कूल के प्रशासन है, जो प्रिंसिपल है, उनसे बात हुई? अभी तो मतलब और बच्चों के तो माँ बाप नहीं आए हैं सामने, बस हम 4 हैं जो हम गए थे बात करने, 4 औरतें, चार बच्चों की। वो लोग डर रहे, बात नहीं करना चाह रहे? हाँ, वो जैसे अपने अब हमारे मीडिया में नहीं आना चाह रहे, जैसे वो लोग आगे, बाकी कदम हम नहीं उठाया पहले। 4 बच्चों की अम्मी हैं, 4 हमें बच्चे हैं। तो आप बच्चों को अब स्कूल भेजना शुरू करेंगे या फिर जब तक वो जो टीचर है वो सस्पेंड है उसके बाद? नहीं, वैसे तो हम बच्चों को भी स्कूल भेजेंगे, देखते हैं कि सस्पेंड होती है नहीं होती, या क्या पुलिस क्या कार्रवाई करती है।
हाँ, देखना है हमें कि पुलिस क्या कार्रवाई करती अभी है। आप इंतजार करेंगे। ये भी इंतज़ार करेंगे हम। चलिए देखिए, तो यहाँ पे बच्चे की माँ है, वो कह रही है कि हम ये डिमांड करते हैं कि जो प्रशासन है, जो पुलिस है या फिर जो स्कूल की इंतजामिया है, उस टीचर को सस्पेंड करे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने बच्चों को फिलहाल स्कूल भेजना शुरू करेंगे और हमारी ये जो मांग है वो जारी रहेगी जब तक उस टीचर को सस्पेंड नहीं कर दिया जाता है। एक और बच्चे थे यहाँ पे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ एक और बच्चे हैं। अच्छा, ये बताइए आप कौन सी क्लास में हैं? 9C। 9C। तो आप बताइए, बच्चे कंप्लेन कर रहे, बच्चे ये कह रहे हैं कि जो टीचर है, क्या नाम है उस टीचर का? हेमा। तो आपके क्लास में भी उन्होंने ऐसा कहा कुछ? हाँ, हमारी क्लास में तो खाली ये कह रही थी, जुमा के दिन तुम छुट्टी क्यों पढ़ते हो, इतनी नमाज क्यों पढ़ते हो, अच्छा। ये नमाज मत पढ़ा करो, जुमे के दिन भी स्कूल आया करो और स्कूल में तो ये होता नहीं है। अच्छा। नमाज मत पढ़ो, बस स्कूल आओ वाली। ये भी। उन्होंने कहा कि नमाज मत पढ़ो। हाँ, अच्छा। ले हमने तब भी छुट्टी करी, नमाज पढ़ी। तो आपने क्या कहा फिर उनसे कि मैं क्यों ना नमाज़ पढ़ूँ, क्या दिक्कत है नमाज में? हमने ये बात तो जब बोली नहीं थी, फिर उन्होंने 2-3 दिन लगातार बोला, फिर किसी ने बोला ही नहीं, डर के मारे कि TC हाथ में दे देंगे, नाम कटवा देंगे बस। अच्छा। इसलिए कुछ बोला ही नहीं, ना घर पे बताया। अब इन लोगों के साथ बोलने लगे तो बताया घर पे। अच्छा मैम, इस तरह की नफरती बातें आप लोग के क्लास में करते हैं, तो क्या आप लोगों ने कभी प्रिंसिपल सर के कंप्लेन किया, उनसे जाके हाँ, कहा कि मैम किया। इस तरह की बातें, तो क्या प्रिंसिपल सर ने क्या कहा आप लोगों से? इतने सर ने तो ये बोला जी, ये हमारी बहुत मेहनती टीचर है, इसे सस्पेंड नहीं कर सकते हम। अच्छा, मेहनती टीचर इसलिए सस्पेंड नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि वो नफरती बातें करती है। हाँ, ये बोला, लेकिन सर ने कुछ एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, तो ये बताइए, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? हमारी क्लास में टोटल वो 51, मुस्लिम कितने बच्चे हैं? मुस्लिम भी हैं 15-20 हैं। 15-20 बच्चे हैं। तो अभी कभी ऐसा हुआ कि जो आपके जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट है, जो आपके साथी है, जो नॉन मुस्लिम है, कभी आपसे भेदभाव किया हो या कभी आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला हो या आपके धर्म के बारे में कुछ उल्टा बोला नहीं, हो? क्लास में ये तो उन्हें खाली वो मैम ही कहती हैं। खाली मैम ही ऐसा करती हाँ, है? बस वाली मैम, और कोई तो कुछ नहीं कहता। तो आप लोग क्या चाहते हैं, मैम को सस्पेंड किया जाए या फिर क्या किया जाए? सस्पेंड किया जाए। बस। आपको डर लग रहा है अभी स्कूल जाने से? नहीं जाएंगे स्कूल आप? मैं तो जाऊँगा। अच्छा, आप जाएंगे? कब से जाएंगे? 1 तारीख से। 1 तारीख से जाएंगे। हम्म। इस वक्त स्कूल के बच्चे के पेरेंट्स मौजूद हैं, उनकी माँ मौजूद है। अच्छा, ये बताइए, आपके बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ते हैं? जी, मेरा भाई पढ़ता है उसमें। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? टीचर ने ऐसा क्यों कहा बच्चों से सर, कि आप पाकिस्तान चले जाएं? बुधवार को जब चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ था, तो मैडम चंद्रयान के बारे में बता रही थी बच्चों को। फिर उन्होंने दीन की बातें लेके बैठ गई, बच्चों से कहने लगी, बताओ बच्चों, तुम्हारे मक्के का रंग काला क्यों है? बच्चों ने बोला नहीं कुछ, तो कह रही अंधेरे की वजह से काला है, और तुम बेजुबान जानवर को खा लेते हो, तुम्हें तरस नहीं आता, तुम्हारे दिल में रहम नहीं है, और तुम्हारा कुरान बुरान कुछ भी नहीं है, और तुमने जो कुछ भी जीता है तलवार से जीता है। ये सारी बातें बच्चों के दिल में उन्होंने डाल दी। ठीक है, हम ये पूछना चाहते हैं मैडम से, मैडम ने कौन सा टॉपिक और कौन सा लेसन पढ़ाया है? 9th क्लास का कौन सा सिलेबस है या कौन सा चैप्टर है जिसमें दिन की खराब बातें लिखी हुई हैं? तो ऐसा अचानक से क्या हुआ कि मैम इस तरह की बातें करने लगी, बच्चे के दिलों में इस तरह की जो नफरत वाली बातें वो अचानक से क्यों करने लगी? कुछ तो वजह ये नहीं तो होगी उसके पीछे? सर, मुझे नहीं लगता कुछ वजह। क्या वजह होगी? वजह शायद ये हो सकती है, मैडम को मुस्लिम बच्चे पसंद नहीं है, ये तभी तो उन्होंने हिंदू बच्चों और मुस्लिम बच्चों के साथ बैठ के ये बातें करी। शायद वो नफरत फैलाना चाहती हूँ, स्कूल का माहौल ख़राब करना चाहती हूँ। मुझे तो लगता है यही वजह है, क्योंकि उन्होंने ही ये पहली बार ऐसा काम करा और उस स्कूल के टीचरों ने कभी ऐसा कुछ भी नहीं करा, ना कभी हुआ है ऐसा। और हम चाहते हैं, ये आवाज़ हमने इसलिए उठाई है कि जो आज हुआ है वो कभी ना हो ऐसा, और कोई टीचर ना करे, और बच्चों जो जैसे अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सारी कौमों के बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, उनके दिलों में ना कोई कड़वाहट पैदा ना हो, और जो हो गई है वो मैडम कैसे निकालेगी, ये हमें जवाब चाहिए। आपने उस मैडम से जाके मुलाकात की? जी, हमने मैडम से मुलाकात की। पहले तो हमने प्रिंसिपल सर से बात की। प्रिंसिपल सर ने कहा अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम मैडम से पूछताछ करेंगे। मैंने बोला सर एक बार मैडम को बुला लो, बच्चे भी हैं, मैडम भी आ जाएंगी, शायद उस टाइम क्लास भी मौजूद थी, पर सर ने बोला नहीं, अभी मैडम क्या कहते हैं लेडीज़ है और ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं बुलाएंगे हम। फिर हम वापस आ गए। फिर हम दोबारा अपने जो हमारे काउंसिल है, एक्स काउंसलर, उनको लेके गए हम साथ में। तो उन्होंने पुलिस को हमने कॉल करी, पुलिस आई, फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैडम को तो बुलाओ यहाँ पर। फिर मैडम को बहुत प्रोटेक्शन के साथ बुलाया गया। मैडम के आगे पीछे 2-4 टीचरें साथ में आई और मैडम आती है। मैडम से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो मैडम बोलने लगी कि हाँ मैंने ऐसा बोला था। फिर बच्चों से माफ़ी भी तो मांगी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैडम आपने बोला ही क्यों, आपने बोला ही क्यों, और आपने माफ़ी मांगी किसने देखी? जो बच्चों के दिल में जहर है, मुस्लिम बच्चे से हिंदू बच्चों को आप पिटवा रही हो, वो बच्चा बाहर जाके उस मुस्लिम बच्चे से मतलब किसी और को पिटवाई और बच्चे को नुकसान पहुंचाए, तो मैडम उस बात की जिम्मेदारी लेगी?
या कोई हिंदू बच्चा मुस्लिम बच्चों को मारेगा, मुस्लिम बच्चा उस बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा, तो मैडम उसकी जिम्मेदारी लेगी, ये बताइए। अच्छा, आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन करा उसके ऊपर में? हाँ, हमने पुलिस कंप्लेंट करी थी, हमने एसएचओ सर के पास गए थे, हमने कंप्लेंट करी थी सर के पास, सर ने कंप्लेंट लिख ली है, पकड़ना, ये रही हमारी कंप्लेंट। अभी हमें एफआईआर की कोई कॉपी नहीं मिली है। सबसे पहले हम ये गए थे फ्राइडे वाले दिन, तो हमने ये लिखा, हमें स्टैम्प लगा के ये दे दिया गया, ठीक है, ये दे दिया गया हमें। उसके बाद फिर हम कल पूरा दिन, मैं सुबह 10 बजे से, मेरा बेटा छोटा है उसको निमोनिया है, सुबह 10 बजे से उसे छोड़ के मैं थाने में बैठी भी हूँ। बस मुझसे वही बातें, और जो मेरा भाई है और जो ये 3 बच्चे और हैं उनसे बस वही बातें बार बार, हर न्यूज़ वाले, हर पुलिस वाले, सब लोग वही पूछ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमसे बार बार पूछा ही जाएगा बस। मैडम से तो कोई पूछ नहीं रहा कि मैडम ने ऐसे क्यों करा, मैडम क्यों नहीं बोलना चाह रही है, ये मैडम को बचाया जा रहा है। अगर बचाया जा रहा है तो क्यों बचाया जा रहा है? एक्शन ही नहीं लिए जा रहे। आपके कितने बच्चे? हमारा एक बेटा है, एक बेटा। आजम। अच्छा, वो भी 9th क्लास में ही है। वो भी 9th में है। जब ये बात हुई थी ना, तो उस दौरान वो गए नहीं थे स्कूल, छुट्टी, मतलब हमारी तबीयत खराब हो गई थी तो वो घर पे थे, तो उन्हें नहीं पता था। लेकिन जब हमें ये पता चला था तभी ये हमारी भतीजी हैं, हम इनके साथ में जब ये स्कूल गए थे, स्कूल में गए थे तो वो मतलब अंदर थी स्कूल के टीचर, फिर उन्हें बुलाया गया, उनसे बात करी गई, तो वो बाकायदे 2-3 वो आए थे टीचर निकल के उनके साथ में, और उन्होंने माफ़ी मांगी और ये कह दिया हाँ मैंने कहा था ले लो, मैंने माफ़ी मांग ली। तो बात ही क्यों करी माफ़ी वाली, और उसके बाद में कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है किसी बात का। ये तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आप माफी मांग के काम चला लेंगे। तो यही तो पूछा जाए उनसे, तो ये आप लोग पूछो और जो गांधीनगर थाने वाले हैं वो पूछें, जब बात होगी। हम तो आप बुलाते हो इधर आ जाते हैं, उधर चले जाते हैं, यही हो रहा है बस। अभी क्या मांगे आप लोग, अब क्या चाहते हैं? अब मांग यही है कि उन्हें इस स्कूल से भी निकाला जाए और कहीं उनकी जॉब ना लगे, जो वो ये बातें आगे से दोहराएं, बच्चों को बहकाएं और लड़ाई झगड़े वाली बातें करें, बस। और कुछ हमारा नहीं है मांग। तो क्या बच्चे क्या बता रहे, बच्चे के अंदर डर है, स्कूल जाने से डर रहे, या फिर क्या करे, बच्चे जाएंगे? बच्चे डर रहे हैं। डरने की बात तो यही है कि कहीं दंगा ना हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, या कोई बात आगे ना बढ़ जाए, जो बच्चे स्कूल के अंदर रह जाए, पेरेंट्स बाहर रह जाए, निकालना मुश्किल हो जाए, तो इस वजह से कभी भेजते हैं कभी नहीं भेजते हैं, यही चल रहा है बस। बच्चों की पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो रही है। बच्चे जा ही ना रहे हैं स्कूल की। तो उन्होंने शायद ये भी धमकी दिया कि हम फेल कर देंगे। फेल की बात नहीं करी थी उन्होंने, ये कहा था कि 9th क्लास के 10 बच्चों के नाम काट दिए जाएंगे। अब वो 10 बच्चे कौन ही हैं? अब ये नहीं बताया उन्होंने कि वो 10 बच्चे कौन है और क्या नाम है, क्या है, कुछ नहीं बताया उन्होंने। बस ये कह दिया कि 10 बच्चों को नाम काट देंगे। क्यों काट दोगे? सही बात पे लड़ना इसलिए काट दोगे? सर, अगर हमने ये मुद्दा टाइम पे उठा लिया, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मैडम ने दीन के बारे में गलत मसले, गलत बातें कही, हमने ये मुद्दा टाइम पे उठा लिया। हम ये कहना चाहते हैं, अगर ये मुद्दा हम अभी ना उठाते और अगर स्कूल में कोई हादसा हो जाता हिंदू मुस्लिम बच्चे के साथ या किसी भी कास्ट के बच्चे के साथ, तो बताइए मैडम क्या करती? जिस बच्चों को नुकसान पहुँचता मैडम उसकी भरपाई करती? ये बताइए। हमने ये जो आवाज़ उठाई है ना, तो ये हो रहा है कि तुमने ये आवाज़ उठाई क्यों है? ऐसा था ही नहीं, ऐसा वे ही नहीं था, मैडम ने इस वे में बोला ही नहीं था। और अगर बच्चे स्कूल में दंगा फसाद हो जाता, एक दूसरे को बच्चे मारते पीटते, खून खराब होता, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अब हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम कैसे स्कूल भेज दें? उन्हें क्या सेफ्टी मिलेगी हमारे स्कूल में हमारे बच्चों को? उनकी तरफ से भी कोई रिएक्शन है कि आप लोग को धमकी दे रहे कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्यों आप मीडिया में जा रही है, क्यों बातें कर रही है, फिर आपने क्यों FIR की, ये सब बातें आई उनकी तरफ से? नहीं, वो बोलना ही नहीं चाह रही है कुछ। वो आए ना, वो बोले ना, वो कुछ बोलने ही नहीं चाह रही, कहना ही नहीं चाह रही है, वो कुछ बोल ही नहीं रही है, ना फेस कर रही है ना बात कर रही है। और ना उनसे मतलब जो जाते हैं SHO साहब हैं और सब वगैरह, वो जाते हैं वही सिर्फ बात करते हैं, हम लोगों का तो अंदर अलाउ भी नहीं करते। वो जो हम बात करें या वो हमारे सामने बैठ के बात करें, जो हमें भी तसल्ली आए कि हाँ ये हमारे सपोर्ट में है, ये हमारी तरफ से बात कर रहे हैं, हमें तो अंदर ही अलाउ नहीं करते। स्कूल के बाहर ही रहते हैं हम। तो ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, और इंसाफ होगा तो कैसे होगा, क्या होगा। और सर, यहाँ हम ऐसे ही मतलब कोई भी आता रहेगा, हम उसके सामने ये बोलते ही रहेंगे सर, हम बोलते ही रहेंगे। हम लोग मतलब हम सुनना भी चाहते हैं कि वो टीचर क्या कह रही है, उनकी भी ठीक है, जो उसने माहौल खराब कराया स्कूल को, उसको कैसे ठीक करेगी? जो बच्चे उस दिन स्कूल में आए थे, 25 या 28 बच्चे शायद मेरे ख्याल से थे बच्चे, उसमें कुछ मुस्लिम थे कुछ हिंदू थे। जब मैडम ने ये चैप्टर क्लोज करके दीन की गलत सलत बातें बोल के जब क्लास से बाहर गई, तो हिंदू बच्चे मुस्लिम बच्चों पे हंस रहे थे। अगर उस टाइम किसी मुस्लिम बच्चे को गुस्सा आ जाता और वो हाथापाई करते, तो फिर क्या करती मैडम, ये बताइए ज़रा। या मेरा कहना है, शायद मैं उस जगह होती है 9th क्लास की, मैं एक लड़की हूँ, लड़कियों में ज़्यादा फीलिंग होती है, ज़्यादा भावनाओं को समझती है। मैं अगर वहाँ होती शायद मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और उस टीचर के ऊपर शायद हाथ भी उठा सकती थी।
हाँ। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आप साफ तौर से नाराज़गी देख सकते हैं, किस तरह से जो पेरेंट्स है उसके अंदर नाराज़गी है, किस तरह से एक टीचर ने जो बच्चों के अंदर नफरत बोने का काम किया है। अभी तक वो स्कूल जा रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। हालांकि इनका कहना है कि हमने FIR दर्ज करा दी है, लेकिन वो अभी भी स्कूल जा रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इनका कहना है कि हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से बच्चे के अंदर जो नफरती बयानबाजी की गई, नफरत बोया गया है, उससे कहीं ना कहीं पूरे समाज शर्मिंदा। एक टीचर का काम होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, न कि इस तरह की अनाप शनाप बकना। मिलेट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।